हेलो गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न करवाने जा रही हूँ। देखिए, तो आपका ये पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है। 150 मीटर लंबी ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में एक स्कूटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। यदि ट्रेन स्कूटर को 5 सेकंड में पार कर जाती है तो ज्ञात कीजिए ट्रेन की चाल कितनी होगी। तो हमारी दूरी कितनी दी है? 150 मीटर। 150 मीटर हमारी दूरी है और चाल हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी दी हुई है? विपरीत में आ रही स्कूटर की चाल दी हुई है। और ट्रेन की चाल और स्कूटर विपरीत दिशा में आ रही हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। दोनों की चाल क्या हो जाएंगी? प्लस। ट्रेन पार कर रही है इसको, तो ट्रेन की चाल ज़्यादा है, प्लस 36 5 सेकंड में। तो दूरी कितनी है? 150 मीटर। 5 सेकंड में पार कर रहे हैं, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे 18/5 से गुणा करके। और हमारी स्पीड ट्रेन की और स्कूटर की मिला के कितनी हो गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो इसे काटो। 5 पचे 25, 25 छक्का 150, 18 छक्का 108। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? 108। इधर प्लस का 36 है, इधर जाएगा माइनस का। तो ट्रेन की चाल हो जाएगी 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका अगला प्रश्न है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। कौन पार कर रही है? रेलगाड़ी। व्यक्ति को पार कर रही है, यानी रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दूरी हमारी दी है 100 मीटर और विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति की चाल दी है। विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। फिर टाइम कितना लगता है? 6 सेकंड। तो दूरी कितनी दी है? 100 मीटर और समय दिया है 6 सेकंड। और इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से करवाएंगे गुणा। और इधर बराबर हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी T+5। T+5 हो जाएगी, बराबर T+5। अब इसमें 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, 20 तेई 60। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? 60 प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का। तो ट्रेन की चाल 60 में से 5 गया तो कितना? 55 किलोमीटर प्रति आवर। 125 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई है 125 मीटर और व्यक्ति पेड़ को पार करने का मतलब स्वयं की लंबाई को पार कर रही है। कितने सेकंड लगते हैं? 30 सेकंड। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए तो चाल कितनी आ जाएगी? 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 5 पचे 25, पंचे 125, 5 तेई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 5 पचे 25, पंचे 125, 5 तेई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। इसके बाद एक और प्रश्न है हमारा। इसमें चाल हमारी दी है 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन की ही दिशा में एक घोड़ा दौड़ रहा है जिसे ट्रेन 40 सेकंड में पार कर जाती है। ज्ञात कीजिए घोड़े की लंबाई क्या है। तो देखिए, लंबाई कितनी दी है? 200 मीटर। कितनी लंबाई दी हुई है? 200 मीटर। और हमारी चाल कितनी दी हुई ट्रेन की? 72 किलोमीटर।
72 किलोमीटर, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी चाल का क्या अंतर आएगा। एक ही दिशा में जब दौड़ रहे हैं तो इनकी चाल का अंतर हो जाएगा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा फिर दौड़ेंगे। फिर टाइम कितना ले रहा है, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। तो दूरी 200 है, चाल कितनी है 72 माइनस घोड़े की चाल पूरे का बट्टा 40 सेकेंड। अब इसे मीटर प्रति सेकंड ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करवाएंगे। 0 से 0, 4 पंचे 20, 5 से 5 कट गया। अब हमारी चाल बराबर क्या बच गया, 18। अब एच उधर जाएगा और ये इधर आएगा। 72 माइनस 18 बराबर घोड़े की चाल। 72 में से 18 घटाओ, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा घोड़े की आ गई चाल। घोड़े की चाल कितनी आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोगों के लिए लास्ट का क्वेश्चन है, जो ये आप लोगों को करके कमेंट में आंसर बताना है। 1600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को 80 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।